बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। हमारी अगली खबर राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने आज 3 आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से मजिस्ट्रेट ने आरोपियों को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। अब मेघालय पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ करेगी। तो इस वक्त का ये बड़ा अपडेट, 7 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर भेजे गए हैं 3 आरोपी। मेघालय पुलिस को आरोपियों की 7 दिनों की ट्रांजिट रिमांड मिली है और इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक राय गाजीपुर से, अस्पताल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंबुज पांडे इंदौर से, क्राइम ब्रांच के दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज वर्मा शिलोंग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं इंदौर का रुख करना चाहूंगी अंबुज के पास, क्योंकि इस पूरे मामले में परिजनों की जो प्रतिक्रिया आ रही है उसने भी हर किसी को हैरान किया, खासतौर पर सोनम के पिता का लगातार बयान जो सामने आ रहा है। विवेक, क्या आपके पास कोई अपडेट है? आप इस वक्त कुछ हो रहा है? विवेक, मैं आपका रुख कर रही हूँ। बिल्कुल सोनम, देखिए सोनम का मेडिकल जो है वो हो चुका है और मेडिकल के बाद से कि सोनम को ये तस्वीरें देखिए। अब सोनम को जो पुलिस है वो यहाँ से लेकर के आगे जा रही है और यहाँ से लेकर के जो हमारी जानकारी है वो उसको यहाँ से लेकर के उसको बिहार ले जाएगी और बिहार से वाया फ्लाइट गुवाहाटी होते हुए फिर आगे शिलोंग ले जाएगी। सामने की तस्वीरें अगर आप देखिए तो ये वो तस्वीर जब अभी से थोड़ी देर पहले जो मेघालय के जो पुलिस अधिकारी हैं, 2 महिला पुलिस अधिकारी की, वो पहुंचे थे और उसके बाद वन स्टॉप सेंटर में उन्होंने वहां से सोनम को निकाला और उसके बाद फिर मेडिकल के लिए ले जाया गया था और मेडिकल अब हो चुका है। मेडिकल लगभग 1 घंटे का समय मेडिकल में लगा है और अब मेडिकल के बाद अब सोनम को लेकर के जो पुलिस है वो आगे बढ़ रही है। सामने की तस्वीर अगर आप देखिए तो इस तस्वीर में आपको जो सोनम है वो जो है वो भारी सुरक्षा के बीच में सोनम यहाँ से आगे बढ़ते हुए दिखाई जा रही है। और जब सोनम वन स्टॉप सेंटर से निकल रही थी तब भी हमने सोनम से बात करने की कोशिश करी थी, हालांकि सोनम ने कुछ भी उस वक्त नहीं बोला। तो ये फिलहाल की तस्वीर, अब सोनम को यहाँ से लेकर के निकला जो पुलिस है वो निकली है। और आपको बता दूं कि ट्रांजिट रिमांड को लेकर के 48 घंटे की जो ट्रांजिट रिमांड है उसकी जो डिमांड है वो पुलिस की तरफ से यहाँ से की गई है। अब देखना होगा कि उसमें जज की तरफ से क्या 48 घंटे की डिमांड वो मंजूर होती, फिर कैसे वो आगे बढ़ती। फिलहाल मेडिकल हो चुका है और मेडिकल के बाद अब सोनम को जो है यहाँ से लेकर के जो पुलिस है वो निकली है। और आपको बताऊँ कि आज रात में ही इस बात की उम्मीद है कि जो सोनम है उसको लेकर के जो पुलिस है वो बिहार के रास्ते आगे जाएगी। बाकी की जो तस्वीरें हैं कोशिश करेंगे हम सोनम को फॉलो कर सकें। और अब हम सोनम की जो फ्लीट आगे निकली है उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि एक तस्वीर आगे की तरफ में आपने महत्वपूर्ण तस्वीरें पहुंचाई है, लेकिन एक बार मैं ये अपडेट चाहूंगी कि अब इसके बाद की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। विवेक, जैसे कि मेडिकल आपने बताया कि हो चुका है, अब आगे पुलिस का क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहना है? इसको क्या डिटेल्स सामने आ रही है? आगे क्या कुछ किया जाना है? देखिए, आपको बता दूं कि चूंकि मामला उत्तर प्रदेश में उसकी कोई एफआईआर नहीं है, इसलिए यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सुबह ही इस बात को लेकर के पुष्टि कर दी थी कि यूपी पुलिस इस मामले में कोई भी पूछताछ नहीं कर रही। उनका कहना था सीधे तौर पर कि मेघालय में यह मुकदमा दर्ज है, इसलिए मेघालय पुलिस ही आएगी और वो पूछताछ करेगी, मेघालय पुलिस ही इसमें जाँच करेगी। और मेघालय पुलिस शाम को लगभग 5:30 पौने 6 के बीच में मेघालय पुलिस वन स्टॉप सेंटर गाजीपुर का जो है, जहाँ पर कल रात लगभग 3 बजे पुलिस के पास थी और लगभग सुबह के 5 बजे वन स्टॉप सेंटर जब सोनम पहुंची, वहां से शाम तक लगभग 12 घंटे वहां पर सोनम थी। और तब तक हालांकि यूपी पुलिस ने उससे कोई भी पूछताछ नहीं करी है। मेघालय पुलिस जो आई उसने लगभग 1 घंटे वो अंदर थी, उस दौरान जो भी पूछताछ हुई है उसको लेकर के अभी बहुत चीज़ें जो है वो निकल के बाहर नहीं आ पाई हैं। और उसके बाद जो है फिर उसके बाद उसका मेडिकल के लिए उसको ले गई पुलिस। लगभग 1 घंटे मेडिकल की प्रक्रिया हुई है और मेडिकल के बाद अब जो है वो सोनम बाहर निकली है और सामने की तस्वीरें। ठीक है विवेक, आप लगातार नजर बनाए रखें। मैं अपने दूसरे सहयोगियों का भी इस बीच रुख करना चाहूंगी। अंबुजा, मैं आपके पास आती हूँ। पिता इस पूरे मामले में अपनी बेटी को बेकसूर बता रहे हैं, लेकिन मेघालय पुलिस ने बिल्कुल साफ साफ लहजे में ये कह दिया है कि सोनम की तरफ से ही इस पूरी साजिश को जो है वो अंजाम दिया गया है। अब इसमें डिटेल्स और आनी बाकी है, लेकिन पुलिस यहाँ पर पूरी स्थिति साफ कर रही है। पिता कह रहे हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब तक जो जांच हुई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया? जी देखिए प्रतिमा, बिल्कुल हम सुबह से ये बात कर रहे हैं जब से ये खुलासा किया गया था मेघालय पुलिस के द्वारा कि कहीं ना कहीं इस पूरी हत्या में खुद जो सोनम है उसका हाथ था और सोनम ने ही इन लोगों को मर्डर करने के लिए सुपारी दी थी और सोनम के कहने पर ही ये पूरा मर्डर किया गया था।
कहीं ना कहीं देखें तो मेघालय पुलिस की जो एक तरह से अभी तक की जो जांच है, मेघालय पुलिस की तरफ से अभी तक जो निकल कर के सामने आया है, कहीं ना कहीं सोनम को ही मास्टरमाइंड बताया गया है। ऐसे में पिता का, खासतौर पे लड़की के पिता का इस तरीके का रिएक्शन आना लाजमी है। वो ये कह रहे हैं कि कहीं मेघालय पुलिस जो है वो पल्ला झाड़ रही है अपनी जिम्मेदारियों से, उनके ऊपर जो दबाव था लिहाजा उसके चलते ये आरोप मढ़े जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अभी भी इस पूरे केस में सीबीआई जांच की ज़रूरत है और सीबीआई जांच से ही ये पता चल पाएगा कि असली गुनहगार इस पूरे केस का कौन है। और लेकिन अगर बात की जाए इस केस के दूसरे पहलू की, तो जो मेघालय पुलिस है उसका साफ तौर पर कहना है कि उनके पास ऐसे एविडेंस हैं जिनके तथ्यों के आधार पर ही वो ये इस नतीजे तक पहुँचे हैं कि जो राजा रघुवंशी की मौत हुई या हत्या हुई वो सोनम ने ही करवाई थी। और इसमें जो राज कुशवाहा है, चाहे आकाश हो, चाहे विशाल हो और चाहे आनंद हो, इन सब की भूमिका थी और इन सब का मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं सोनम और राज कुशवाहा रहे हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि सोनम और राज कुशवाहा के आपस में अफेयर था और इसको लेकर के ये प्रॉपर प्री प्लान किया गया। सोनम ने ही मेघालय जाने को लेकर के मेघालय पुलिस बहुत ज्यादा श्योर है, वो लगातार ये इस बात को कहती भी आ रही है कि इस पूरे मामले में सोनम का जो रोल है उस पर पूरी तरीके से क्लैरिटी है कि वो उसका इन्वॉल्वमेंट था इस पूरे मर्डर में। अब क्या कैसे हुआ ये पता लगाना बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। और मनोज, मैं उनका रुख करना चाहूंगी क्योंकि शिलोंग में मौजूद हैं। मेघालय पुलिस के सामने अभी कई चुनौतियां हैं। हालांकि इस कंक्लूजन पर पुलिस पहुंच चुकी है कि मर्डर हुआ है और मर्डर में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन कैसे इस पूरी गुत्थी को सुलझाना है ये एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक मोटिव साफ नहीं है कि आखिरकार किस वजह से कत्ल किया गया, लेकिन मेघालय पुलिस ने यानी कि शिलोंग पुलिस ने इतना ज़रूर साफ कर दिया है कि इस प्लानिंग के अंदर सोनम तो मौजूद थी, साथ ही साथ जो उसका प्रेमी बताया जा रहा है राज कुशवाहा वो भी मौजूद था। भले ही वो यहाँ इंदौर से नहीं पहुँचा था शिलोंग में, लेकिन उसने अपने 3 साथियों को भेजा था मर्डर करवाने के लिए राजा रघुवंशी का, जिसके अंदर सोनम भी इन्वॉल्व थी। और शुरुआत में मेघालय पुलिस जो थी इस मामले को गुमशुदगी का मामला ही देखकर चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पुलिस ने जब कॉल रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया, उसके बाद पुलिस को कहीं ना कहीं शक गहराया। पुलिस को यह पता चला कि सोनम जिंदा है और हो सकता है कि इस साजिश के अंदर वो भी शामिल हो। और जब पुलिस ने स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया टेक्निकल सर्विलांस के जरिए, सीसीटीवी फुटेज के जरिए, तो पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू की। 3 आरोपी पहले गिरफ्तार हुए, उसके बाद सोनम ने सरेंडर कर दिया और चौथे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब कुल मिलाकर 5 आरोपी पुलिस के पास है, जिसमें मास्टरमाइंड पुलिस जो है वो सोनम को ही बता रही है। इसके अलावा उसका जो प्रेमी बताया जा रहा है राज कुशवाहा वो भी मास्टरमाइंड है, दोनों ने मिलकर के पूरी प्लानिंग की थी। लेकिन कत्ल कैसे किया गया, पूरी की पूरी प्लानिंग क्या थी, कितने दिन पहले प्लानिंग की गई थी, राजा रघुवंशी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो इन कड़ियों को जोड़ना भी बाकी है। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि जब सबको यहाँ पर शिलोंग में लाया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद मनोज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट के लिए। अंबुज आपका भी और विवेक आपका भी, आप लगातार इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए रखें। आगे भी अपडेट्स के लिए आप सभी का मैं रुख करती रहूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।